हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की सेवा करना यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा धर्म है, यही परमात्मा की सेवा है, यही परम पुरुष भगवान की सेवा है। हमारी बनाई हुई मूर्तियाँ तो मंदिर में विराजमान हैं, किंतु उस परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियाँ इस प्रकृति में समस्त जगह विराजमान हैं, समस्त जगह विराजमान हैं। अभी हम उपस्थित हैं पुरानी दिल्ली के पुराने किले के पास भैरव मंदिर, जो कि भैरव मंदिर पांडव कालीन है। ये भैरव स्तंभ है। और ये भैरव मंदिर का दृश्य है। भैरव मंदिर, जहाँ पे दूध चढ़ता है भैरव बाबा को, दूध का भोग लगता है भैरव जी को। भैरव कालीन मंदिर। पशु पक्षियों की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची एक पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य, पशु पक्षियों की सेवा करना यही पुण्य का कार्य है। और ये देखिए कितने सारे कौवे हैं जो दाना खा रहे हैं, और काफ़ी इनको देख के अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भैरव मंदिर है पांडव कालीन। ये मंदिर है पुराने किले के पीछे नई दिल्ली में। कौवे हैं, जीव जंतु हैं, देखिए कितने पास से। ये है पारो विराट भैरव मंदिर। भैरव स्तंभ है, भैरव बाबा का स्तंभ है। यहाँ पे मदिरा नहीं चढ़ती, यहाँ पे दूध चढ़ता है। यहाँ पे ये देखो बिल्ली भी आ गई। यहाँ पे दूध चढ़ता है, मदिरा नहीं चढ़ती। और इन्हीं जीव जंतुओं की सेवा करना, इन्हीं की सेवा करना यही सच्ची सेवा है। कबूतर भी हैं, तोते भी हैं। वो देखो तोता बैठा है आगे, कबूतर हैं, पक्षी है, चील है, चील वो बैठी है, चील है, पक्षी हैं। तो ये परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। ये पुराना किला है भैरव मंदिर, पुराना किला है, पुराना किला है। ये परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। और परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां सच्ची है, निर्दोष है। और हमारी बनाई हुई मूर्तियों में दोष है। इसलिए हमेशा परमात्मा की बनाई हुई मंदिरों में मूर्तियों की ही सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची सेवा है, परमात्मा खुश होता है। पशु पक्षियों को दाना देना, खाना देना। यहाँ पे जो दाना पड़ा हुआ है, कबूतर भी खाते हैं, चील भी खाती है, कौवे भी खाते हैं, सब चीज़ है। आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर ज्योतिष का भी उपाय करते हो आप, कुछ ज्योतिष उपाय भी, तो पशु पक्षियों को दाना पानी देना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि ये सच्ची सेवा है, सच्ची लाभ है, सच्चा पुण्य का काम है। ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं ये। और ये भैरव मंदिर है, पांडव कालीन, बहुत पुराना मंदिर है, द्वापर युग का। इस मंदिर के बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ये पांडव कालीन मंदिर है। और यहाँ पे दूध चढ़ता है। और आगे जो मंदिर है भैरव जी का, वहाँ पे मदिरा चढ़ती है। तो यहाँ पे देखो कौवे दूध पीते हैं, चील दूध पीती है, और भी जो कुछ है लोग बाग बाजरा देते हैं, वो देते हैं। ये देखो कुत्ते भी हैं, सब कुछ है। तो ये सच्ची सेवा है, सच्चा प्यार है, सच्चा है। ये देख सकते हो आप, पुराना किला की तस्वीर, भैरव मंदिर, विराट स्तंभ है ये। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सुंदर बात है।
काफ़ी अच्छा है भैरव मंदिर। वो देखो कितनी सारी चिड़िया उड़ रही हैं, पक्षियाँ उड़ रहे हैं। ईश्वर की बनाई हुई ये मूर्तियाँ हैं, ये ईश्वर की बनाई हुई सच्ची मूर्तियाँ हैं। पशु पक्षी जो भी हैं, कबूतर कौवे ज़्यादा हैं यहाँ। कबूतर है, कौवे बराबर ही हैं समझ लीजिए, और इस समय कौवे नज़र आ रहे हैं। कबूतर तो चले गए, कबूतर भाग गए हैं। ये भैरव मंदिर है, देखिए स्तंभ, भैरव स्तंभ है। वो देखो, वो रहा कौवा। और ये चील बहुत सारी चील भी आ रही हैं। चील यहाँ पे पनीर खाती हैं। पनीर भी चढ़ाया जाता है, दूध भी चढ़ाया जाता है, और बाजरा हो गया, मकई हो गई, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है यहाँ पे। देखिए ये सच्ची मूर्तियाँ है ईश्वर की बनाई हुई, इनकी सेवा करनी चाहिए। ज्योतिष में कई उपायों में इनकी सेवा करने से बहुत ही लाभ मिलता है। राहु केतु शनि का उपाय, मंगल का उपाय, और भी जो कई उपाय होते हैं, अगर इनकी सेवा करी जाए तो बहुत ज़्यादा एक चमत्कारिक स्वरूप से लाभ होता है। आपको ये जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं। यही हम बता रहे थे कि जीव की सेवा सच्ची सेवा होती है, अच्छी सेवा होती है। जीव की सेवा करनी चाहिए, जीव की सेवा ही सच्ची सेवा है। परमात्मा की बनाई हुई ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों की सेवा करेंगे तो हमें पूर्ण तरीके से लाभ मिलता है। ये ध्यान करने की बात है। भैरव मंदिर का है दृश्य है, आप देख सकते हैं। पुराना किला भैरव मंदिर, देखिए भैरव स्तंभ है, पुराना मंदिर। देखो कितने सारे कौवे आ गए हैं, तोते आ गए हैं, सारे ये दाना पानी खा रहे हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये परमात्मा की बनाए हुए मूर्तियां हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ हैं। यही हमें सेवा, हर जीव जंतु की हमें सेवा करनी चाहिए। यही सच्चा मंदिर है। परमात्मा का मंदिर तो मंदिर में थोड़ी है, परमात्मा मंदिर में थोड़ी विराज, वो तो जीव जंतुओं में विराजमान है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जड़ चेतन में परमात्मा हर कण में विराजमान है, प्रत्येक कण में विराजमान है, प्रत्येक उसमें विराजमान है परमपिता परमेश्वर। आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। भैरवकालीन मंदिर है, पांडवकालीन। यहाँ दूध चढ़ता है, भैरव बाबा को दूध चढ़ता है। नई दिल्ली में है, प्रगति मैदान में। ये देखिए किला, पांडवकालीन किला है जो, देख सकते हैं। पक्षियाँ हैं, कितने सारे पक्षी हैं, वो दिख रहा है। तो इनकी सेवा करना ही बहुत उचित होता है, बहुत धर्म का काम है, पुण्य का काम होता है। इनकी सेवा करना ही पुण्य का काम होता है, धर्म का काम होता है। यही सच्ची सेवा होती है, यही सच्चा एक लाभ प्राप्त हो सकता है जीवन में, कि जो भी उसकी सेवा करें उससे हम लाभ प्राप्त कर लें। कोई भी ग्रहों की दोष होता है, वो दोष इन जीव जंतुओं को आहार देने से एकदम दोष खत्म हो जाता है। वो चील है, जैसे कि देखिए चील है, कबूतर है, और कौवे हैं। कौवे राहु केतु के लिए, चील वगैरह भी राहु केतु शनि के लिए होती हैं। इनके देने से, दान पुण्य करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है जीवन में। बाधाएं दूर होती हैं, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व राक्षस, तो इनको खिलाना चाहिए। जो परमात्मा की जीवित मूर्तियां हैं, इनको हमें भोजन देना चाहिए, इनको भोजन कराना चाहिए। मंदिर में भी मूर्तियां हैं, किंतु इनकी सेवा ज़्यादा करो। जो परमात्मा की जीवित मूर्तियां, ये जीवित मूर्तियां हैं, परमात्मा के बनाए हुए। प्रत्येक जीव परमात्मा का बनाया हुआ है, प्रत्येक जीव परमात्मा का बनाया हुआ अंश ही है, सत्य जाने आप। ठीक है प्रभु जी। तो मैंने आपको अभी भैरव मंदिर के दर्शन कराए, पांडवकालीन भैरव मंदिर, पांडवकालीन भैरव मंदिर है।
ये दर्शन हुए हैं। यहाँ अनुष्ठान वगैरह होता रहता है, मैं अक्सर करता रहता हूँ, यहाँ अनुष्ठान वगैरह करता रहता हूँ। जो भी साधक या शिष्य होते हैं जिनके कुछ कार्य बाधाएं रुकी होती है, तो भैरव मंदिर में अनुष्ठान मैं स्वयं करता हूँ आके। यहाँ पे 2-2 3-3 दिन यहाँ अनुष्ठान चलता है इस मंदिर में हमारा, और इससे साधक को पूर्णता लाभ मिलता है। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व राक्षस जो भी ऐसी बाधाएं होती है वो सब नष्ट हो जाती है। जिन्न जिन्नात जो भी कोई अगर बाधा नेगेटिव एनर्जी की, वो सब नष्ट हो जाती है। कुछ वैदिक उपाय होते हैं, कुछ वैदिक अनुष्ठान होते हैं, उस अनुष्ठान से सारा कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो भी मूर्तियाँ हैं, किंतु उन मूर्तियों से ज़्यादा वैल्यू इन मूर्तियों की है जो ये जीवित मूर्तियाँ हैं, जो परमात्मा की बनाई ये जीवित मूर्तियाँ हैं। ये कौवे हो गए, ये परमात्मा की जीवित मूर्तियाँ हैं। ये चील हो गई, ये परमात्मा की जीवित मूर्तियाँ हैं। ये कबूतर हो गए, ये परमात्मा की जीवित मूर्तियाँ। समस्त पशु पक्षी ये परमात्मा की जीवित मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे देखिए वो कौवे जो हैं दूध पी रहे हैं, दूध चढ़ता है इस भैरव मंदिर, जो ये प्रगति मैदान के पास किला है उसके पीछे भैरव मंदिर है। यहाँ पे एक भैरव को तो मदिरा चढ़ती है, शराब का भोग लगता है जो पहले आते हैं। दूसरे भैरव को सिर्फ दूध चढ़ता है, दूध पनीर वगैरह चढ़ा सकते, दूध से बनी आइटम चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो भैरव भी 2 प्रकार के हैं, ये समझिए आप इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के उसके बारे में हम समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक है ना। तो कुंडली में अगर कोई बाधा है, आपके राहु केतु शनि की, तो ये देखिए विराट स्तंभ है मंदिर है। कुंडली में कोई बाधा है, राहु केतु शनि की है, राहु केतु शनि कोई बाधा है, तो वो सब दूर होती है इस मंदिर में उपाय करने से, इस मंदिर में वो चीज़ें करने से वो दूर होती है। कुंडली की सारी बाधाएं दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये एक वैदिक उपाय होता है। कौवों को दूध देना, कौवों को पनीर देना, चीलों को पनीर देना, चीलों को दूध देना, एक वैदिक उपाय, एक वैदिक अनुष्ठान है। ठीक है, तो उससे सारी समस्याएं, सारे संकट दूर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कौवे दिखाता हूँ मैं आपको। कौवे दूध पी रहे हैं, ये कौवे देखिए दूध पी रहे हैं। कौवे यहाँ पानी नहीं पी रहे, कौवे यहाँ दूध पी रहे हैं। इस भैरव मंदिर में जो भैरव को दूध चढ़ता है वो कौवे को दिया जाता है। कौवे पीते हैं, दूध पीते हैं। यहाँ पे कौवे दूध पीते हैं। कबूतर आते हैं, कबूतर मकई दाना खाते हैं, बाजरा खाते हैं और नमकीन खाते हैं। और यहाँ चील भी आती है, चील। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बहुत सारी चीलें थी यहाँ पे, कम से कम हज़ारों चील थी यहाँ पे। चील को पनीर देते हैं, खोया देते हैं, ये चीज़ें यहाँ चील खाती है, ये समझिए। तो इससे जो कौवे को अगर हम कुछ खिलाते पिलाते हैं, अलग अलग चीज़ें खिलाने के एक नियम है, एक कानून है, एक वो चीज़ें वैदिक तरीके से। जैसे कि कौवे को हम अगर पनीर खिलाते हैं, दूध देते हैं या नमकीन खिलाते हैं, तो इसके अलग नियम होते हैं। कौवा हमारे, इसकी कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष कालसर्प दोष इसका प्रतीक होता है, पितृदोष का प्रतीक होता है। पितृदोष शनि के उपाय में भी कौवे को हम दाना पानी देते हैं, राहु केतु के उपाय में भी कौवे को दाना पानी देते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझ, कबूतर वगैरह को भी, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वैदिक उपाय। वो चील देखिए आप, चील वो बैठी है पीपल के पेड़ के पे, 2-3 चील बैठी है, कबूतर बैठे हैं, देख सकते हैं। ये पुराने किले की फ़ोटो है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ देख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी दिखाया कि इस तरीके से ऐसे उपाय करने से, यहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ, और जो भी हमारे हमसे उपाय कराते हैं तो हम आके यहाँ पे उपाय करते हैं, मंत्र जप करते हैं, बीज मंत्र, भैरव जी का बीज मंत्र जप होता है। सिद्ध यहाँ शिवलिंग भी है और भैरव का सिद्ध मंदिर है। दूधिया भैरव का यहाँ दूध ही चढ़ता है, मदिरा नहीं चढ़ती, मैं एक बार फिर बता दूँ। तो यहाँ सब कुछ चढ़ता है, सब कुछ यहाँ पे होता है। तो यहाँ से कुंडली के दोषों के उपाय वैदिक तरीके से हम करते हैं, ताकि उसको पूर्ण तरीके से साधकों को लाभ मिले और उसका कार्य सिद्ध हो। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस बेताल फैताल जिन्न जिन्नात कोई भी बाधा हो, सारी बाधाएं यहाँ समस्त नष्ट हो जाती हैं।
उपाय करने से, हवन करने से, यज्ञ करने से सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भैरव जी की इतनी कृपा, भैरव जी के आगे कोई शक्ति नहीं टिकती है। इस बलि भैरव जी माँ दुर्गा के आगे आगे चलते हैं। और ठीक है, यानी कि भैरव जी भी आगे चलते हैं, बजरंग बली भी आगे चलते हैं। सबसे आगे बजरंग बली चलते हैं ध्वज लेके, भगवा ध्वज लेके। उसके पीछे माँ दुर्गा के भैरव चलते हैं। भैरव कौन है? काली जी के ही लड़के हैं भैरव, काली जी शिव के ही लड़के हैं भैरव, काली जी के ही लड़के हैं। ये दो तरह के भैरव होते हैं। एक भैरव होते हैं जो दूध चढ़ता है, दूध पीते हैं, वो दूध की चीज़ें, कोई भी खोया, पनीर, कोई भी आइटम, दूध की मिठाई वगैरह वो चढ़ते हैं। और एक भैरव होता है सिर्फ मदिरा चढ़ता है, मांस चढ़ता है। तो ये जो भैरव हैं, ये दूध भैरव हैं, ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सात्विक शक्ति है। तो ये देख लीजिए, ये पुराना किले के पास जो है, ये देखिए कितने सारे अब कबूतर आ गए हैं, कितने सारे पक्षी आ गए हैं यहाँ पे। हमने वैदिक उपाय किया, कितने सारे आ गए, देखिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री भैरव मंदिर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से। प्रगति मैदान भैरव मंदिर से मैं बद्री विशाल योगी श्री यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आया था उपाय करने किसी का, तो उपाय हो गया है सब कुछ। और बाकी सब कुछ चलता रहता है, होता रहता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आती है। कुंडली में दोष है, उपाय है। जो भैरव है माँ के पीछे चलते हैं, दुर्गा मैया के, अम्बा मैया के पीछे चलते हैं। और जो बजरंग बली है वो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक भैरव का ही स्वरूप बना के यहाँ पे, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता, कोई नहीं है, भैरव के स्वरूप बना के यहाँ बैठे हुए हैं बाबा। और एकदम आग वाग धुनी उनी रमा रखी है। और पूरा देखिए, पूरा भैरव स्वरूप बना के बैठे हुए हैं, सर्दी में जला के आग। जय श्री राम। कैसे हैं? देखिए बाबा बैठे, पूरी धुनी उनी लगा के बैठे हुए हैं, बढ़िया भैरव की धुनी, सब कुछ बढ़िया, हाथ सेक रहे हैं बाबा जी। सर्दी हो रही है तो आग तो जलाना ही पड़ी। यहीं रहते हैं बाबा जी? अरे बहुत बढ़िया। पूरा सब कुछ इस भैरव पे तो दूध ही चढ़ता है बाबा जी? यहाँ दूध चढ़ता है, वहाँ दारू चढ़ती है ना। ना ही दूध, वही बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो ये भैरव मंदिर के पास ही रहते हैं बाबा जी, वीडियो बना रहा था। भैरव मंदिर के पास ही रहते हैं बाबा जी। और अभी दर्शन हो गए इनके। जी जी, ये पूरा धुनी उनी देखो, त्रिशूल उर्शूल गाड़ के बैठे हुए एकदम आराम से, एकदम भैरव बाबा के स्वरूप में। तो ये चीज़ें है। और ठंड हो ही रही है, शाम का समय है। और देखो कुछ कपड़े नहीं, स्वेटर वाटर नहीं, वैसे ही रहते हैं बाबा जी। तो यहीं परमानेंट रहते हैं बाबा जी? ठीक है। तो मैं दर्शकों में आपको ये बता रहा था बेटा कि भैरव को उपाय करने, यहाँ उपाय जो दूध चढ़ता है भैरव को, और अनुष्ठान होता है, ये चीज़ें होती है। दान पुण्य का एक अपना महत्व होता है। दान पुण्य, पशु पक्षियों को भोजन देना, पशु पक्षियों को खिलाना, खाना पीना देना, एक अपना अलग, तो वो अपना महत्व होता है। इस महत्व को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये चीज़ें होती है, ये चीज़ समझने की बात है, समझने का विषय होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं वीडियो अब समाप्त करता हूँ। ये दिल्ली का भैरव मंदिर मैंने आपको दिखाया, दिल्ली का भैरव मंदिर है, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो मैंने, हाँ भी देता हूँ, सब चाय पानी का दूंगा तुम्हें। हाँ, दिल्ली का मंदिर है। दे दो बाबा को, अभी प्रसाद नहीं है बाबा, कोई बात नहीं है बाबा। बाबा प्रसाद नहीं है, दक्षिण
कोई बात नहीं, 10 दिन में तुम्हारा बाबा मनोकामना पूरा करेगा। तो बाबा बहुत परेशान हूँ, माँ बाप नहीं है। वो खुश रहो, तुम्हारा मनोकामना पूरा करे बाबा। तो ये भैरव मंदिर का शूट है ना, सब कुछ। तो कोई भी जैसे कि हो, ग्रह में कुंडली दोष हो, राहु केतु का दोष हो, कोई दोष हो, तो यहाँ सारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों बाबा जी? यहाँ अनुष्ठान से, दान पुण्य से सारे समाप्त होते हैं। और बाबा जी यहाँ अक्सर ही मिलते, परमानेंट ही मिलते हैं। तो मैं भी परमानेंट आता हूँ। अभी मैं इधर आया हूँ, इनसे तो मेला पहली बार, मैं से आके वहीं रुक जाता हूँ, वहीं से निकल जाता हूँ। पहली बार मिला हूँ, तो मैं बता दूँ आपको, सब कुछ होता है। जय श्री राम, जय महाकाल, अलख आदेश, अलख आदेश। जय श्री महाकाल, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन।